नहीं, वैसे ये वही बात है जो उसकी पार्ट 2 आपने हाँ। जब भी बात की कि मेरी मदर को हॉस्पिटैलिटी का बड़ा शौक होता था, मेज़बानी का बड़ा शौक होता था, जो मुझ में बहुत कूट-कूट के भर के आई है। मेरे घर कोई आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं बड़ी दिल से करती हूँ सारी चीज़ें, हाँ। उनके लिए दिल से पकाऊँगी, दिल से सब कुछ सर्व करूँगी। लेकिन ये बात होती है कि जब आप अपनी मदर को देखते हैं ना कि वो हर किसी को खुश रखने के चक्कर में, मतलब किसी को ना नहीं करना, कोई भी आपको काम दे रहा है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं कर लूँगी। मेरी मदर वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा करती थी। तो उस वॉलंटियर वर्क की वजह से शायद उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई थी कि हर कोई उनको बहुत ज़्यादा काम देता था कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, अच्छा आप ये हाँ। करिए, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरा मुझसे नहीं हो रहा, आप ये कर देंगी? वो हाँ, हाँ करती थी। हुँ। हाँ, हाँ करते वो इंसान भूल जाता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। हुँ। वो पता नहीं चलता शायद हमें उन लोगों की हेल्प करके और लोगों को खुश करके वो ऐसे हैप्पी हार्मोन्स आ रहे होते हैं कि शायद आप हुँ। उसी नशे में ही रहते हो। हाँ। लेकिन एट द एंड आपकी सेहत भी ख़राब होती है। जैसे अगर वेंट आउट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी सेहत ख़राब होगी। इसी तरह से आप हर किसी को हाँ, हाँ करेंगे, खुश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि किसी को नाराज़ नहीं करना। ऐसे नहीं होता है। ज़िंदगी में आपको हर कोई प्यार करने वाला मिलता भी नहीं है, ना ही वो आपकी चीज़ों से हर कोई खुश भी होता है। हुँ। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी चीज़ों से एग्री नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे या ज़रूरी नहीं कि मैं उसको भी खुश करूँ, हुँ। अपनी सेहत को ख़राब करके। तो मेरी मदर की ये चीज़ थी जो कि मैं बहुत हद तक तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। मैं भी लोग आते हैं बड़ा खुश होती हूँ, लेकिन ये कि मैं आई कैन से नो। अगर मुझे लगता है कि मेरी हद से ज़्यादा काम हो गया है या मैं नहीं कर सकती तो मैं उसको ना कर देती हूँ। मेरी सिस्टर्स भी कह रही होती है कभी कोई काम तो मैं कहती हूँ नहीं प्लीज़ ये अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये काम करने हैं। देखिए मेरी अम्मी ऐसे नहीं करती थी। तो मेरा ख़्याल है उतना ही बोझ लेना चाहिए जितना आप उठा सकें, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप खुद भी इंसान हैं, ये अच्छा, मेरी अम्मी का भी एक चीज़ थी जो कि मैंने शुरू दिनों में पिक की। जैसे फॉर एग्जांपल जो हाउस हेल्प होती थी ना, देखो कभी वो सच बोलती है, कभी वो झूठ बोलती है। अम्मी ना बिल्कुल जैसे अगर उनके मियाँ से लड़ाई हो रही है तो अम्मी उनके घर में घुस जाएंगी, उनकी सॉल्व कराने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। शुरू शुरू में मैंने उनको देखा था तो मैंने भी ऐसा करना शुरू किया, फिर मुझे समझ आई हेलो ये तो उल्लू बनाते हैं, इनको छुट्टी चाहिए, इनको पैसे चाहिए और ये इस तरह करते हैं। और अम्मी अपनी एनर्जी और अपनी सारी चीज़ उसके बारे में सोच रही है, देखो उसके मियाँ ने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया। और जब भी मैं उनसे मिलने भी जा रही हूँ शादी के बाद तो अम्मी अपनी हाउस हेल्प की बातें मुझसे कर रही हैं। तो मैं कहती थी यार मैं इतनी थोड़ी देर के लिए आई हूँ, आप उसी के उसमें लगी हैं। फिर मैंने रियलाइज़ किया नहीं यार ये तो अम्मी एक्स्ट्रा बर्डन ले रही हैं अपने ऊपर। फिर हाउस हेल्प का छोड़ो, रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं उनके सारे फाइनेंसेस और ये भाग दौड़ वाले काम, टांगों में हिम्मत नहीं है, वो भाग भाग दौड़ के कर रही हैं। कहती थी क्यों? अच्छा मेरी मदर के ना वो घुटनों में दर्द होता था ना जब वो लेट एज में ना, हालांकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आप कैल्शियम ना लें या आपको एक्सरसाइज ना करें या आप लाइफस्टाइल इस तरह का हो, लेकिन हम कहते थे अम्मी आपने इतने इतने चलिए ना, इतने काम किए हैं आपने, अब आप देखिए आपके खुद के घुटने जो है वो हो गए। तो मैंने अपनी अम्मी से वो किया कि मैं आना रवि, आप एक है और स्पेशली जो हेल्पर्स हैं आप देख लिया, आपने एक दफ़ा देख लिया, आप इतना भी उनकी बातों में ना हो कि आप उनके घर में उनकी लड़ाइयों में घुस जाओ, क्योंकि उन्होंने रहना फिर भी मियाँ बीवी ने एक साथ ही है। ऑब्वियसली हाँ। आप क्या ही कर लोगे, आप दारुल अमान उनको एडमिट करा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, ये कर मतलब बहुत ज़्यादा सोशल। अच्छा पता है ऐसे लोगों की आदत क्या होती है, एक और भी आदत होती है कि वो आपकी हेल्थ का ख्याल करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास ले जाना, इस बच्चे को ले जाना, नंद को ले जाना, जेठानी का ख्याल रखना, लेकिन जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप अपनी कोई हेल्थ भी का नहीं ख्याल होता, करेंगे, कोई भी नहीं। आप करेंगे ही नहीं। आपको वो लगता है बहुत ही लेस प्रायोरिटी में आप अपने आप को रख लेते हो। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि इंसान अपना भी कुछ ख्याल करे, अपनी हेल्थ का ख्याल करे, अपनी सब चीज़ों। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता था एक्सट्रीम आपको किसी के घरों में इतना नहीं घुसना चाहिए, साफ सी बात है। कोई और किसी को हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए उसको लॉयर से मिलवा दिया, उसके लिए उसको कोर्ट ले लेके जा रही हैं। अच्छा। कि अम्मी इतनी बिजी आप होती हैं यार, क्या कर रही हैं ये? डॉक्टर के पास किसी का बच्चा नहीं हो रहा, चलो ठीक है एक दफ़ा आप ले गई, 2 दफ़ा वो ले लेके इधर से उधर इधर, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन यार आप अपने आप लेकिन को खुद को ओवरबर्डन कर लिया ना। ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए, that's right। ओवरबर्डन नहीं। सो ये है स्ट्रिक्टनेस। बहुत स्ट्रिक्ट थी अम्मी मेरी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। मुझे अपनी बहनों का इतना नहीं याद क्योंकि वो मुझसे एज गैप काफ़ी है उन बहनों का, लेकिन जब मेरा टाइम आया तो मुझे याद है कि मैं कहीं भी जाने की मुझे परमिशन नहीं होती। मतलब मेरी फ्रेंड्स प्लान बना भी रही होती थी तो मैं पूछती भी नहीं थी, क्योंकि मैं जैसे ही पूछती थी मुँह से निकलता था तो आगे से आता था नहीं।
और मुझे उसकी वजह से बहुत सफोकेटेड फील होता था और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड आप फिर कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने दूसरे फ्रेंड से, क्योंकि जब आप एक ही सोसाइटी, जब मैं इंग्लैंड में रह रही थी तो हाँ मामला डिफरेंट था, वहाँ पे मैं अंडरस्टैंड कर लेती थी कि हाँ ठीक है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सोसाइटी है, डिफरेंट रिलीजन है, मैं इनकी तरह नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं वापस आई और मैंने देखा कि यहाँ पे भी वही है, कहीं नहीं जा सकती, कोई परमिशन नहीं है, फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होना शुरू हो गई। और उसकी वजह से आई फील कि मैंने लाइफ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सफोकेटेड थी, मैंने उस सफोकेशन से निकलने के लिए कुछ बहुत हेस्टी डिसीजंस ले लिए लाइफ के, जो कि वो गलत साबित हुए मेरे लिए, बिकॉज आई वाज टू यंग। अगेन बहुत छोटी थी, इसलिए सेंस तो था नहीं कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो जो समझ में आया उस वक्त उस राउट पे चली गई, जो कि मेरे लिए बहुत, तो वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं करती हूँ बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि ज़माना ठीक है ख़राब है, लेकिन फिर अगर ज़माना ख़राब है तो वो एज अ पेरेंट मेरी ड्यूटी है कि मैं उतनी विजिलेंट रहूँ। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती अपनी बेटी से कि नहीं ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ज़माना ख़राब है। मेरी अम्मी तो साथ चली जाती थी, अच्छा सिनेमा जाना तुम दोस्तों को, अच्छा मना नहीं करती थी। ना, एक किसी दोस्त की नानी जाएंगी और एक हमारी अम्मी। बहुत अच्छा है। फिर हम उसमें तो कोई अच्छा बुराई हम नहीं है। लाइक हम 9th 10th में थे, अच्छा हम सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो फलाना बर्गर खाने चले जाएं, हाँ ठीक है मैं दूसरी टेबल पे बैठी रहूंगी, तुम लोग चलो। गए हैं वो अम्मी वहाँ बैठी हुई है, हम मासूम थे, हम इस चीज़ में बहुत खुश हो जाते थे। हाँ अगर जाने देती थी साथ लग के। हाँ तो मेरी अगर अम्मी ये करती मैं तो बहुत खुश होती, लेकिन आजकल के बच्चे बाय द वे ये भी नहीं बर्दाश्त करते। हाँ, आजकल के बच्चे ओ, ये बर्दाश्त नहीं क्या मतलब है यू गोइंग टू बी सिटिंग ऑन द टेबल, मतलब बाहर अगर मैं बैठी हूँ दैट्स फाइन, रेस्टोरेंट में दूसरी टेबल पे नहीं मामा, दैट कैन नॉट हैपन। लेकिन मैं उसको ये लीवे देती हूँ, किसी के घर जाना है, कोई गेट टुगेदर है, कोई ग्रुप स्टडी है, कुछ भी है, मैं उससे कभी ये नहीं कहती कि ठीक है, एक ऑब्वियसली आपने वो रूल्स रखने हैं कि कितनी दफ़ा आप हफ्ते में जा सकते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, दैट इज़ ऑल फाइन, लेकिन आप ना नहीं करें बच्चे को सोशली, आप आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन भी बच्चे की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने सिर्फ, और वो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया, और जब मैं डिसाइड किया था ना, जब मैं थी तो अम्मी मुझसे कहती थी कि जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तुम देखना तुम भी ये करो। और मैं अम्मी से कहती थी नहीं मैं ये नहीं करूँगी, और ये मैंने अम्मी को प्रूव किया कि मैं किसी सूरत भी मेरी बेटी को कहीं भी किसी भी तरीके से जाना हो, आई मेक श्योर। अच्छा ये मैंने अपनी अम्मा की बात पिक कर ली, मेरी भी बेटी जैसे दोस्तों की शादियों में जाना होता था ना, हाँ चलो मैं भी चलूँगी, मैं वो दोस्तों की अम्मियाँ भी खुश हो गई, सही है आ रही है। तो मैंने भी शुरू में उसकी स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी जगह ऐसे किया, मैं भी दूर बैठ जाऊंगी। हाँ मैंने ये मैं और यासिर चले गए उसकी बर्थडे डिनर पे, उसने सारे दोस्तों को ले जाना था, और मैं और यासिर और बलाज हम दूसरी टेबल पे बैठे हुए, हाँ तुम लोग एंजॉय करो। कह लगी सारे मेरे दोस्त खाना ही नहीं खा रहे थे आप लोगों की वजह से, आप लोग बैठे हुए थे। हाँ मैंने मॉल का ये किया है कि अगर पब्लिक प्लेस में कहीं बड़ी जगह जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, ठीक है मैं भी मॉल में ही होंगी, वो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजन के लिए, अल्लाह ना करे कोई ऊपर नीचे हो जाए हालात जैसे, तो मैं सिर्फ एक आई ओनली बी अ कॉल अवे कि उसने कॉल किया और मैं वहाँ पे होंगी, ये मैंने किया है। लेकिन अगर किसी रेस्टोरेंट जाना है या फ्रेंड के घर जाना है, आप फ्रेंड की माँ से बात कर लीजिए। देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे, जब मैं कनाडा में रहती थी ना, ऐसी बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा था जिनके पेरेंट्स, हमारी ज़ाहिर हमारा कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, अगर आप किसी एक और मुल्क में लेकर जा रहे हो अपने बच्चों को, वहाँ पाल रहे हो, तो फिर आप इतनी ज़्यादा सख्ती अपने बच्चों पर जब करेंगे तो बच्चे रिबेलियस होंगे, चुप के करेंगे, rebellious और वो होते हैं, चुप वो के चुप करेंगे। करते हैं।